हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजे की। तो गाइस आज हम सॉल्व करा रहे हैं का बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 है हिंदी का। ठीक है, पेपर का क्या नाम है? ऑफिशियल हिंदी एंड कंप्यूटर। क्या है? ऑफिशियल हिंदी एंड कंप्यूटर। पेपर क्या है? माइनर मतलब मेजर। ठीक है, मेजर में जो सब्जेक्ट हमें मिले हैं ऑफिशियल हिंदी एंड कंप्यूटर, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेपर तो हो गया गाइस। पेपर कितने तारीख को था? पेपर 23 तारीख को पेपर था। तो उसका मतलब हल देख लीजिए, मतलब अपना सही सही आंसर मिला लीजिए कितने नंबर का पेपर किए हैं। ठीक है, पेपर कितने नंबर का गाइस? पेपर पूरे कितने नंबर का है? पेपर पूरे कितने नंबर का है? देखिए पेपर यहाँ पर 75। ठीक है, यहाँ समय कितना दिया होगा? 1.5 घंटा समय दिया होगा। ठीक है, तो अपना अपना आंसर सभी लोग मिला लीजिएगा। हम आपको वीडियो में आंसर सही सही बताएंगे। तो जिन लोगों का आंसर सही सही मिला होगा तो आंसर मतलब इसमें मैक्सिमम 23 नंबर पाना अनिवार्य है। ठीक है, 75 में 23 पाना अनिवार्य है और 100 नंबर का रहेगा तो 33 पाना अनिवार्य है। तो चलिए मिला लीजिएगा अपने आंसर को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इसमें क्या दिया गया है? तो गाइस सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपना अपना आंसर हिंदी का मिला लीजिएगा, कॉमर्शियल हिंदी के। तो क्या दिया है कि राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जा गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि जो राजभाषा है हमारे कर्तव्य एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 343 में ऑप्शन नंबर ए टिक करके आप लगाएंगे। जिन लोगों ने 343 मतलब ऑप्शन नंबर 343 लगाया है उनका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसी तरह दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा अनुच्छेद 343 उनका भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस दो दो क्वेश्चन साथ में हो रहे हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व में पहला महत्वपूर्ण कार्य किसने किया। ठीक है, किसने किया पहला महत्वपूर्ण कार्य? डॉक्टर रघुवीर सिंह ने किया। किसने किया? डॉक्टर रघुवीर ने। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा तो गाइस उन लोगों का एकदम सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्या दिया है? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन कब किया गया। तो कब किया गया? 1955 में किया गया। किसमें? 1955 में किया गया। जिन लोगों ने 1955 लगाया होगा उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन। तो गाइस यदि हमारे वीडियो पर मतलब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? कि सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, मतलब सरकारी कामकाज के लिए बनाया है सरकार ने। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं गाइस? सरकारी कामकाज की वह जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए बनाया है या स्वीकार किया गया है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं, कि राष्ट्रभाषा कहते हैं, कि राजभाषा, की राष्ट्रभाषा, की मातृभाषा। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आप बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में आपने क्या लगाया है। तो गाइस क्या कहते हैं उसे? आप उसे बताइए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे हम राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। तो इनमें कौन सा राज्य नहीं आता? ख श्रेणी के अंतर्गत। कौन? ख श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। तो गाइस इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जान सकते हैं ख भाषा के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है। तो गाइस देवनागरी लिपि इनमें से कौन प्रकार की लिपि है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, कौन सी लिपि है। ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उनका सही होगा। क्या होगा?
क्या होगा, ध्वन्यात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि एक प्रकार की ध्वन्यात्मक लिपि है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय संविधान ने अंकों को किस रूप में स्वीकार किया है? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने सी लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। तो कॉमर्शियल स्टूडेंट देख लीजिए, कॉमर्शियल हिंदी के स्टूडेंट जो जिनका सब्जेक्ट कॉमर्शियल हिंदी एंड कंप्यूटर है, वो वाले स्टूडेंट जो बीए फर्स्ट ईयर में है, ये वीडियो को जरूर देखें और अपना आंसर मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि संविधान में कुल अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया, मतलब कब घोषित किया, मतलब किस संविधान में हिंदी को किस अनुच्छेद में राजभाषा घोषित किया? तो अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया। कब? अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाषा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? भाग 17 में और अनुच्छेद 343 में। ठीक है, भाग 17 में और अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो भारतीय संविधान सभा के हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया गया? ठीक है, मतलब जो हमारी हिंदी भाषा है उसे राजभाषा बनाने के लिए भारत में कब प्रस्ताव, मतलब कब मंजूरी दी गई या कब पारित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। क्या? 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी की परिभाषिक शब्दावली के निर्माण में किसको अभिनव प्रणाली की विशेषज्ञ से सम्मानित किया गया? ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रघुवीर को सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर रघुवीर को सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपियन वैज्ञानिक शब्दावली के भारतीय भाषांतर की समस्या नामक पुस्तक किसकी है? तो किसकी है पुस्तक गाइस? तो डॉक्टर रघुवीर सिंह की है। किसकी है? डॉक्टर रघुवीर की है। तो ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उनका राइट आंसर है। तो क्या है गाइस, जिसकी परिभाषा की गई, क्या दिया है? जिसकी परिभाषा की गई हो उसकी सीमाएं, क्या है? जिसकी परिभाषा की गई हो, जिसकी सीमाएं निर्धारित कर की गई हो, निश्चित की गई हो, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था गाइस? डॉक्टर रघुवीर ने ये कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर रघुवीर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, परिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने क्या आग्रह किया? ठीक है, क्या आग्रह किया मतलब क्या मांगा? ठीक है, क्या आग्रह किया? तो का आग्रह किया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाकर आएंगे? तो संक्षिप्तता को आग्रह किया। परिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने संक्षिप्तता मतलब संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्तता को आग्रह किया। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिशियरी का परिभाषिक शब्दावली क्या है? मतलब बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? लाभार्थी। ठीक है, मतलब जो लाभार्थ, मतलब जो जीवन बीमा निगम, ठीक है, जो LIC आप लोग करवाते हैं, एक तरह से जो आप लोग पैसे बचा कर रखते हैं, लाभार्थी होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेनिफिशियरी का एक तरह से मान लीजिए, बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभ। क्या होता है उसका मतलब? क्या होता है? लाभ। तो यह क्या है? हितकारी। लाभ का अर्थ है क्या? हितकारी से लिया गया है। तो बेनिफिशियरी का परिभाषिक शब्दावली क्या है? हितकारी है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने वाले शब्दों को परिभाषित शब्द कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा डॉक्टर रघुवीर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिन लोगों ने बी लगाया होगा उनका सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसको नहीं सम्मिलित किया गया है? इस भोजपुरी भाषा को नहीं सम्मिलित किया गया है। तो भोजपुरी भाषा को ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उनका सही होगा। तो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अवेयरनेस का परिभाषित शब्द, मतलब अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का अर्थ क्या है? तो अवेयरनेस का अर्थ क्या है? जागरूकता है। क्या है? अवेयरनेस का अर्थ है जागरूकता। तो जागरूकता अवेयरनेस का अर्थ है।
तो क्या दिया है, संक्षेपण किस भाषा का शब्द है, संक्षेपण किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। संक्षेपण संस्कृत भाषा का, स से संक्षेपण और स से संस्कृत, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। तो संक्षेपण किस भाषा का अर्थ है, संस्कृत भाषा का। तो ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सही लगाया होगा उनको 1 नंबर जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन। तो कैसे हमारे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मतलब सभी प्रकार के वीडियो एक तरह से हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो गाइस हमारे चैनल पर जाइएगा, वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, पहले तो होम आएगा, ठीक है, होम पे उसके बगल में वीडियो आएगा, ठीक है, शॉर्ट वाले वीडियो भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और लॉन्ग वाले वीडियो भी हैं। तो गाइस दोनों वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रूवल का परिभाषित शब्द क्या है। अप्रूवल का मतलब क्या है, अनुमोदन। क्या है, अनुमोदन मतलब रिक्वेस्ट करना, एक तरह से कह सकते हैं अप्रूवल, ठीक है, मतलब आपका जो मतलब किसी चीज़ को भेजते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपकी इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में पहले अप्रूवल होता है, ठीक है, तो अप्रूवल मतलब अनुमोदन करना, ठीक है, अप्रूवल का अर्थ क्या होता है, अनुमोदन। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दिया है क्या, निम्न में से प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है, मतलब इसमें क्या बताना है हमें कि निम्न में से प्रतिवेदन की विशेषता कौन सी नहीं है। संक्षिप्तता यह प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है। क्या है, सॉरी क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, अस्पष्टता। क्या है, अस्पष्टता। प्रतिवेदन की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, अस्पष्टता, ठीक है। जो प्रतिवेदन है उसमें तथ्यात्मक मतलब कोई तथ्य रहेगा तब उसके बारे में हम लिखेंगे। संक्षिप्तता मतलब उसमें संक्षिप्त विवरण दिया रहेगा। और सुस्पष्टता मतलब अच्छी तरह से होना चाहिए। तो अस्पष्टता नहीं है, इसमें से प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आदर्श पत्र लेखन की विशेषता नहीं है, मतलब निम्न में से आदर्श पत्र की कौन सी विशेषता नहीं है, दुर्बोध है, ठीक है, ये आदर्श पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में किसका उल्लेख किया जाता है। तो किसका उल्लेख किया जाता है, भवदी का उल्लेख किया जाता है। किसका उल्लेख किया जाता है, भवदी का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है गाइस, एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद क्या है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अर्थ या एडवर्टाइजमेंट का अर्थ क्या होता है, विज्ञापन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, एड का मतलब क्या होता है, विज्ञापन जो आता है हमारे मोबाइल में उसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, यार मतलब किसी तरह का हम विज्ञापन देते हैं उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो उसका क्या कहेंगे, जो पंपलेट छपवाते हैं मतलब प्रचार उचार करते हैं उसे हम एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रारूप लेखन की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है, इनमें से प्रारूप लेखन की कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप आंसर क्या लगा कराएंगे, मौलिकता, ठीक है, मौलिकता क्या है, प्रारूप लेखन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो गाइस सभी अपने आंसर को मिला लीजिए, कौन कौन सा हमारा आंसर सही है कौन कौन सा गलत है, ठीक है। तो मैक्सिमम 33 नंबर या 33 या मतलब एक तरह से कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि 100 नंबर का पेपर रहेगा तो 33 पाना है, और यदि 75 नंबर का पेपर है तो 23 पाना अनिवार्य है। निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन का माध्यम नहीं है, ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन मतलब जो हम विज्ञापन देते हैं मतलब कौन कौन तरीके से विज्ञापन नहीं दे सकते हैं हम, पंपलेट, टेलीविजन, मोबाइल। तो इनमें क्या कहा है, कौन सा नहीं है, तो सिनेमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण के कितने भेद होते हैं। तो संक्षेपण का संक्षेप में विवरण, ठीक है, संक्षेपण का अर्थ है मतलब संक्षेप में विवरण, ठीक है। तो संक्षेपण 2 तरह से हम दे सकते हैं, कितनी तरह से, 2। तो ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया होगा तो सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विज्ञापन के मुख्यतः कितने माध्यम होते हैं। तो विज्ञापन के मुख्यतः कितने माध्यम हैं, तो विज्ञापन के मुख्यतः 3 माध्यम हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने लगाया है सही होगा ऑप्शन नंबर, मतलब विज्ञापन के मुख्यतः गाइस एक तरह से 8 होते हैं। तो इनमें से 3, तो एक तरह से आप जिन लोगों ने इनमें, तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कार्यकाल ज्ञापन का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, क्या है, निम्न में से कार्यालय ज्ञापन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसमें नहीं किया जाता है गाइस, वेतन वृद्धि में कार्यालय ज्ञापन का उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
तो गाइस अब क्या है, अब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको मिला लीजिए कि हमारा कौन कौन सा आंसर सही है, ठीक है। जो 23 तारीख को पेपर हुआ था, बस उसके मतलब वो है शॉर्टकट आंसर की है, ठीक है। 23 तारीख को मतलब हिंदी कॉमर्शियल एंड कंप्यूटर का क्या है, ये आंसर की है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस का अर्थ क्या है, मतलब कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर के ज्ञान कार्य की जानकारी रखना, मतलब कंप्यूटर के बारे में क्षमता की जानकारी रखना क्या कहलाता है, साक्षरता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो कहाँ विकसित किया गया, ब्रिटेन में, ब्रिटेन द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कंप्यूटर का गुण है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का गुण है, उपयुक्त सभी हैं। तीव्र गति से काम करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, गोपनीयता बनाए रखता है, ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा, किसमें, मतलब इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, मतलब इनपुट और आउटपुट किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गाइस, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो क्या है, बुद्धिहीन, ये क्या है, कंप्यूटर का गुण नहीं है, क्या है, बुद्धिहीन कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन लगाकर, ऑप्शन नंबर सी लगाकर आएंगे। तो गाइस इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन कौन से शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने लगाया होगा उनका सही है। क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों को आंसर की चाहिए, हमें मिलाना है कि हमारा आंसर कौन कौन सा सही है, तो गाइस उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कंट्रोल एस दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है, किसका, मतलब कंट्रोल एस का प्रयोग कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो गाइस जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा, कंप्यूटर को अभी तक छुआ तक नहीं है, देखा तक नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर मिला लीजिएगा। तो कंट्रोल एस का प्रयोग कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, किसे, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, तो गाइस कंट्रोल पी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल पी का कंप्यूटर में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर पर किया जाता है। कंट्रोल पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम है, क्या नाम है, परम, PRAM, क्या यह है, PARAM, ठीक है। परम क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 है, यहाँ पर परम 8000 रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल ए का, मतलब कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए को मतलब किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब खुले डॉक्यूमेंट्स में सबको सेलेक्ट करना, ठीक है, मतलब सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है कंट्रोल ए का उपयोग। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब US से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म या CPU का नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी लगाकर आएंगे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या है, कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है, उपयुक्त तीनों है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं, ये कीबोर्ड इनपुट है, माउस भी इनपुट है, कार्ड रीडर भी इनपुट है, ठीक है।
तो बारकोड क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट है, आउटपुट का एक माध्यम है, क्या है, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट का माध्यम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है, तो क्या है, माउस और कीबोर्ड है, सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं इनपुट आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, नीलेक्स। नीलेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो गाइस आप लोग सब लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो ट्विटर, सॉरी क्या है, एपिक। ऑप्शन नंबर डी, क्या है, एपिक एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, एपिक। ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों है, क्या है, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम जिसे हम राउटर बोलते हैं, ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, विकीपीडिया की स्थापना कब हुई थी, 2001 में हुई थी। कब हुई थी, विकीपीडिया की स्थापना कब हुई थी, 2001 में विकीपीडिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 15 जनवरी 2001 में विकीपीडिया की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में इंटरनेट की क्रांति कब शुरू हुई थी, 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की क्रांति की शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी जाल WWE के आविष्कारक का प्रवर्तक कौन थे, टिम बर्नर्स ली थे। कौन थे, टिम बर्नर्स ली थे, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स ली थे। WWE के ज्ञाता मतलब प्रवर्तक, जिन्हें WWE का ज्ञाता कहा जाता है, टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है डब्ल्यू का आविष्कारक। डब्ल्यू का फुल वर्ल्ड वाइड वेब होता है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन, तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संचार माध्यम किसमें उपयोगी नहीं है, तो पानी बरसाने में संचार माध्यम उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्राउजर है। ब्राउजर क्या है, एक प्रकार का इंटरनेट पर वेब सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। क्या है, ब्राउजर है, इंटरनेट पर सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा सर्च इंजन है जहां हिंदी की दैनिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, सभी। ठीक है, कहाँ है, सभी, गूगल, याहू, आस्क। अगला क्वेश्चन के दिए, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रचलित रूप क्या था, मौखिक था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, ऐसी कक्षाएं जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण और प्रतिभागी सीखने के लिए अधिगम प्रक्रिया में शामिल होते हैं, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है गाइस, वास्तविक और आभासी दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1980 से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इग्नू द्वारा चलाया जाने वाला पहला वेब आधारित एजुकेशनल टीवी क्या है, ई पाठशाला है। क्या है, ई पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा क्या है, हिंदी है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला एम लर्निंग ऐप संबंधित ऐप्स हैं, मतलब क्या दिया है, भारतीयों के लिए, सॉरी विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला एम लर्निंग सर्विस संबंधित है, किससे संबंधित है, मोबाइल से। मोबाइल से हम चाहे जहाँ रहें हम अपने 24 घंटे स्टडी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का औपचारिक साधन निम्न में से क्या है, तो संग्रहालय है। मतलब शिक्षा का औपचारिक साधन निम्न में से क्या नहीं है, तो संग्रहालय नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्या दिया है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर टाइपिंग के प्रकार हैं, यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड हैं। अगला क्वेश्चन,
दूरसंचार शिक्षा में ज्ञान स्रोत और तकनीकी का विकास करने हेतु कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना COL की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। ऑप्शन नंबर बी सही करके आएंगे। किस कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट को खोलने के बाद खुला हुआ स्पेस क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर पॉइंट को खोलने के बाद खुला हुआ स्पेस प्रेजेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन। क्या दिया है? पावर पॉइंट को खोलने के बाद खुला हुआ डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस पूरे 75 क्वेश्चन है। तो पावर पॉइंट विंडो के सबसे नीचे में क्या नहीं होता है? व्यू बटन नहीं होता है। क्या? पावर पॉइंट विंडो के सबसे नीचे क्या नहीं होता है? व्यू बटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यू बटन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है? परीक्षण। ठीक है, परीक्षण करेंगे तभी हमें शोध करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से क्या हिंदी टाइपिंग की विधि नहीं है? कौन सी हिंदी टाइपिंग की विधि नहीं है? फोनेटिक्स हिंदी टाइपिंग की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्लाइड पर वस्तुओं, पाठ, छवि, वीडियो आदि को स्क्रीन पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? एनिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनिमेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाता है? एनिमेशन कहलाता है। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है यूनिवर्सल एनकोडिंग कंसोर्टियम की स्थापना किस देश में की गई? किस देश में की गई गाइस? तो आप जल्दी से बताइए किस देश में की गई? अमेरिका में की गई। ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में की गई। तो जिन लोगों ने बी लगाया होगा सही होगा। निम्न में से हिंदी टाइपिंग का फ्रंट क्या है? कुर्ती देव फ्रंट। ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कुर्ती देव फ्रंट। तो गाइस आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो गाइस आप अपने अपने आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, ये कॉमर्शियल एंड कंप्यूटर हिंदी क्या है? कॉमर्शियल हिंदी एंड कंप्यूटर का आंसर की है। तो गाइस जल्द से जल्द वीडियो को सभी जगह फैलाएं और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।